आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन देखा टोटल जीडीपी में। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जितने भी सेक्टर हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियर, वो एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले हमने क्या देखा था कि वो टोटल जीडीपी में यानी कि इकोनॉमी की टोटल इनकम में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि टोटल एम्प्लॉयमेंट में वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो हमें इस ग्राफ से पता चल सकता है। अब जो ये वाला लेफ्ट वाला ग्राफ है वो है 1972-1973 का, और जो राइट वाला है वो है 2011 एंड 12 का। सो अगर हम 1972-1973 वाला ग्राफ देखें तो हमें पता चल रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, जो ये ब्लू बॉक्स है वो है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 74%। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 11%। एंड जो टर्शियरी यानी कि सर्विस सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 15%। तो यानी कि जो पहले सबसे ज़्यादा सेक्टर कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में, प्राइमरी सेक्टर 74%। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो प्राइमरी सेक्टर था उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जितने भी लोग थे, जितनी भी लेबर थी, वो मोस्टली प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंडेंट थी, एम्प्लॉयमेंट में भी और जीडीपी में भी। तो अगर हम इनिशियल डेज पहले की बात करें तो जो मेन सेक्टर था पूरी इकोनॉमी का वो प्राइमरी सेक्टर था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का रोल थोड़ा सा बढ़ता गया। ठीक है, सो ये था 1972-73 का ग्राफ। अब अगर हम 2011-12 रीसेंट ईयर्स का देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट में, 49%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या सेकेंडरी सेक्टर का है 24%। एंड सर्विस सेक्टर का कितना है, 27%। अब प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पहले से कम हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का पहले से ज़्यादा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी भी रीसेंट ईयर्स में भी जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है तीनों में से वो सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम किसका है, प्राइमरी सेक्टर का। ऑल्दो क्या हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर का रोल कम हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग का एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे परसेंटेज ज़्यादा हुआ है, लेकिन अभी भी जो बेस सेक्टर है लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे वो प्राइमरी सेक्टर है। इसीलिए जो प्राइमरी सेक्टर है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो अब इसका रीज़न क्या है कि इतनी सारी अर्बनाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, प्राइमरी सेक्टर पर लोग अब कम डिपेंडेंट हैं कंपैरेटिवली, तो अभी भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ रही है ना। उनका कंट्रीब्यूशन तो जीडीपी में बहुत ज़्यादा है। हमने पीछे पढ़ा था कि ऑलमोस्ट 40% सर्विस सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग का 25% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में उनका शेयर इतना कम क्यों है। सो सबसे पहले है कि नॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, कि अभी तक जो गवर्नमेंट है वो प्राइमरी सेक्टर के लिए तो बहुत कुछ कर रही है फॉर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है उसके लिए बहुत कम कर रही है। इवन दो जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 9 टाइम्स बड़ा है। अगर हम कंपेयर करें 1972-73 से 2011-12 तक, तो जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 9 टाइम्स तक इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है ना। और अगर हम सर्विस सेक्टर का भी देखें तो सर्विस सेक्टर में भी जो सर्विस सेक्टर का आउटपुट है वो ऑलमोस्ट 12 से लेकर 15% तक बढ़ा है, और जो सर्विस सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 5 टाइम्स तक बढ़ी है।
टाइम्स 12 to 15 टाइम्स तक सर्विस सेक्टर का आउटपुट इंक्रीज हुआ है, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो 5 टाइम्स तक ही इंक्रीज हुई है। तो जो इतना सारा गैप है कि जो सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मोर ओवर अगर हम डाटा के अकॉर्डिंगली देखें तो जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड, यानी कि 49% पीपल प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं? सिर्फ 1/4। और सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में क्या हो रहा है? वो कंट्रीब्यूट बची हुई 3/4 कर रहे हैं जीडीपी में, लेकिन दोनों को मिला के, यानी कि दोनों का मिला के 25% वो एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट तो कम है, एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट जीडीपी में बहुत कम कर रहे हैं। और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, लेकिन कंट्रीब्यूट वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो ओवर एम्प्लॉयड है, वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, जिसको इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? कंसेप्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बंदे एम्प्लॉयड हैं, और अगर हम उनमें से कुछ लेबर को, बंदों को निकाल भी दें तो पूरी प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर है वो क्या है? अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कि जितनी उनके पास स्किल्स हैं, जितना वो कर सकते हैं, वो पूरा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस सपोज एक ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, लेट अस सपोज 5 हेक्टेयर की लैंड है, ये पूरी 5 हेक्टेयर की लैंड है। अब इस लैंड में ज़रूरत है सिर्फ 5 लेबर्स की, यानी कि अगर 5 लेबर्स इस लैंड को कल्टीवेट करें तो बहुत सारी इनफ प्रोडक्शन हो सकती है, हो जाएगी, मतलब जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए उतनी हो जाएगी। अब क्या हो रहा है? 5 की जगह 10 लेबर्स एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। अब अगर हमें ज़रूरत तो सिर्फ 5 की थी, लेकिन हो गए डबल, 10 लेबर एम्प्लॉयड हो गए, तो इससे क्या होगा? इससे नेगेटिवली अफेक्ट होगा प्रोडक्शन को। वो नेगेटिवली अफेक्ट तो होगा ही प्रोडक्शन को, प्लस जो ये 5 सरप्लस लेबर हैं, इनको जो एक्स्ट्रा लेबर है उनको हम क्या बोलेंगे? सरप्लस लेबर। तो जो 5 सरप्लस लेबर है तो उनका तो कोई रोल ही नहीं है ना, कि अगर वो होंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं होंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गए? ये अंडर एम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। अब लेट अस सपोज इनमें से जो सरप्लस लेबर है, 5 लेबर वो चली जाती है फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड हो जाती है। तो अब क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनकी भी प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्लस उनका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जो ये 5 लेबर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी? सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगी, यानी कि इनकी भी इनकम बढ़ेगी। तो क्या हो रहा है कि अगर हम लेबर्स को प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो प्राइमरी सेक्टर को भी एडवांटेज हो रहा है और सेकेंडरी सेक्टर को भी एडवांटेज हो रहा है। प्राइमरी सेक्टर को क्यों एडवांटेज हो रहा है? क्योंकि पहले उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा लेबर्स थी जो प्रोडक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट कर, और सेकेंडरी सेक्टर को क्यों एडवांटेज हो रहा है? क्योंकि वहाँ की सरप्लस लेबर यहाँ पर एम्प्लॉयड हो रही है, लेबर आ रही है और उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है उस प्रोडक्शन से, और जो लेबर आ रही हैं उनकी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट
तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा कि शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, और उसमें हमने देखा कि जो प्राइमरी सेक्टर का रोल था एम्प्लॉयमेंट में वो सबसे ज़्यादा है, ऑल्दो शेयर दोनों का कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर का इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन अभी भी जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो तीनों सेक्टर से सबसे ज़्यादा है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि क्यों नहीं है, क्यों प्राइमरी सेक्टर का रोल ज़्यादा है, क्योंकि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हैं उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की। और दूसरा हमने ये भी देखा कि जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट का वो बहुत कम है सेकेंडरी और टर्शरी में, लेकिन जो कंट्रीब्यूट वो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। और हमने एट लास्ट क्या देखा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।